अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल में फिर एक और मर्तबा देखने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट सेकंड वीडियो में देखा था कि कैसे हम पावर क्वेरी एडिटर में आपको डेटा क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक कॉलम को अगर सेपरेट डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं वगैरह सब कुछ देखा था। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे अगर दो कॉलम्स आपके पास है, यानी लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है, तो उसको कैसे मर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास नेम्स में अगर टेक्स्ट के अलावा भी नंबर्स भी है तो उसको नंबर को कैसे टेक्स्ट से अलग कर सकते हैं, वो देखेंगे। और उसके अलावा अगर दो कॉलम सेपरेट है, अलग अलग कॉलम्स है, तो उसको जैसे कि लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, अलग अलग कॉलम है, तो इन दोनों को कैसे हम मर्ज कर सकते हैं पावर के एडिटर में, ये देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो मेरे पास डेटा अवेलेबल है। एक है बी कॉलम में, आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट और पोजीशन एक ही कॉलम में है, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं वो देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम को कैसे डिवाइड यानी अलग सेपरेट करे थे। फिर एक और मरतबा हम इसको भी देखेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि लास्ट कॉलम में नेम्स है, नेम्स के बीच नंबर्स भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ये नेम है, इसके बीच नंबर्स भी हैं, टेक्स्ट के अलावा भी नंबर्स भी यहाँ पर है। तो इसको कैसे हम टेक्स्ट से नंबर को अलग कर सकते हैं पावर क्वेरी में, ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये अलग अलग होने के बाद आपको दो कॉलम्स बन जाएंगे। तो फिर दो कॉलम्स को कैसे हम मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि इसके अलावा भी अगर आपके पास सेपरेट कॉलम है, दो कॉलम लास्ट नेम या फर्स्ट नेम, तो इन दोनों को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में, हम देखेंगे तो इस वीडियो में। तो आपको डेटा डेटा टैब में एक्सेल में आकर गेट डेटा फ्रॉम फाइल, अगर आपके पास फ़ोल्डर में अवेलेबल है मल्टीपल शीट्स तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास सिर्फ एक ही शीट में अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं सोर्स। मेरे पास सिर्फ ये एक ही शीट में डेटा अवेलेबल है, तो मैं फ्रॉम वर्कबुक सेलेक्ट करूँगा। जहाँ पर सेव है आपकी फ़ाइल, आपकी वर्कबुक जिस फ़ोल्डर में जिस लोकेशन में है उस लोकेशन पर आप वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया नेविगेटर। यहाँ पर आप प्रीव्यू, आपका डेटा का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। ये मेरा डेटा है। ठीक है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म डेटा करूँगा। ट्रांसफॉर्म डेटा करने से आपका जो भी डेटा है पूरा को पावर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया, तो आपका यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से आप, जैसे मैंने कहा पिछले वीडियो में, पावर क्वेरी एडिटर के वीडियो में, यहाँ से आप आपके डेटा को क्लीन कर सकते हैं। जो भी आप इंफॉर्मेशन निकालना, डिलीट करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये लास्ट वीडियो में मैंने कहा था अप्लाइड स्टेप्स, यानी जो भी आप स्टेप्स अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर सब रिकॉर्ड होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कॉलम को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी डिपार्टमेंट और पोजीशंस दोनों भी एक ही कॉलम में आ गए हैं, तो उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर से ये लास्ट नेम को, जो मैंने कहा, इस कॉलम में टेक्स्ट के अलावा भी नंबर भी है, तो नंबर और टेक्स्ट दोनों कैसे अलग कर सकते हैं। उसके बाद फिर इन दो कॉलम्स को कैसे हम मर्ज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो मेरे पास ये ऑर्डर आईडी है, जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था। इस फ़िल्टर में आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यानी नल्स, यहाँ पे नल कॉलम नल भी है, इसको जस्ट आप अनसेलेक्ट करेंगे इसको फ़िल्टर में, तो ये रिमूव हो जाएगा आपके डेटा से। वैसे ही सेम ये जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जितने भी इसमें, सिर्फ आप अनसेलेक्ट करेंगे तो सारे वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसको देखते हैं कैसे हम इस डिपार्टमेंट और पोजीशन को दोनों को अलग कर सकते हैं। सेम आपको सिर्फ इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होम टैब में आपको मिलेगा स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये यूज़ करना है बाय डेलीमीटर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट कस्टम
सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो स्लैश है इसको वैसे ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रेस ओके। जैसे आप प्रेस ओके करेंगे तो जितने भी ये डिपार्टमेंट और पोजीशंस एक ही कॉलम थे, वो एक ही कॉलम में थे, तो वो अलग अलग दो कॉलम्स में आ चुके हैं। ये सेल्स डिपार्टमेंट, तो उसके यहाँ पे पोजीशन से सारे आ गए। ठीक है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं कॉलम को। इस पर जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है। इसको आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, प्रेस एंटर। सेम इसी तरीके से इसको भी आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ये हो गया। सेम इसी तरीके से इस कस्टमर आईडी को भी आप अलग कर सकते हैं। सेम इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, फिर एक और मरतबा हम देखेंगे इस वीडियो में भी। बाय डेलीमीटर, सेम कस्ट सेलेक्ट और इंटर डेलीमीटर आपको इसमें डिफ़ॉल्ट कस्टम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रेस ओके। ठीक है, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम दोनों अलग अलग कॉलम में आ गए हैं। तो यहाँ पर फिर से इसको हेडिंग को आप एडिट कर सकते हैं, कस्टमर आईडी, और ये हो गया ये कस्टमर नेम। ठीक है, ये था कैसे आप एक कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं, इन्हें अलग कर सकते हैं, वो देखे थे। अब हम देखेंगे लास्ट कॉलम में जो नेम्स है, नेम्स के बीच टेक्स्ट के अलावा भी नंबर भी है, न्यूमेरिक है 1 2 3, ये आईडी है कुछ एम्प्लॉयज़ की। तो इसको हम कैसे इस कॉलम से अलग करते हैं वो देखेंगे। सेम आपको इसको इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेम आपको यहाँ पर होम टैब में स्प्लिट कॉलम पर आकर लास्ट एक ऑप्शन है बाय नॉन डिजिट टू डिजिट, यानी नॉन डिजिट क्या है, ये जो डिजिट है, नंबर्स है 1, ये 2 3, उससे पहले जो टेक्स्ट है वो अलग हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, यानी उसके बाद रह जाएगा डिजिट फिर टेक्स्ट। आप ये सेलेक्ट कर लेने से पहले जो टेक्स्ट है नंबर से पहले वो अलग हो जाएगा। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, यानी उसके बाद नंबर है, उसके बाद टेक्स्ट है, तो वो फिर दोनों अलग हो जाएंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये नॉन डिजिट कैसे वर्क करता है। नॉन डिजिट, डिजिट टू डिजिट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी। तो सबसे पहले नंबर से पहले जो नाम था, टेक्स्ट था, वो एक अलग कॉलम में आ गया। उसके बाद जो नंबर्स के साथ और के टेक्स्ट भी है वो एक कॉलम में आ गए। ठीक है, इस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। फिर से हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अभी इस कॉलम में क्या है, सिर्फ नंबर है और टेक्स्ट है। फिर इसको हम यहाँ पर सेम होम टैब में स्प्लिट कॉलम पर आकर डिजिट टू नॉन डिजिट इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिजिट नंबर था और जो टेक्स्ट था वो भी अलग हो गए, यानी पूरे आप क्लियर हो गया, यानी अलग अलग हो गए। जो टेक्स्ट था और जो नंबर था, फिर से जो टेक्स्ट था लास्ट में वो भी अलग हो गए, यानी तीनों भी अलग अलग एक कॉलम में सेपरेट आ गए हैं। अब हम इस कॉलम को और इस कॉलम को हम मर्ज करेंगे, यानी ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, तो इसको हम कैसे मर्ज करते हैं वो देखेंगे। चूँकि अब ये जो नंबर था इन नेम्स के बीच, टेक्स्ट के बीच जो भी नंबर था वो अलग एक सेपरेट कॉलम में आ गए। तो अब हम इस नेम्स को, इन दोनों नेम को मर्ज करेंगे। तो जो भी आप नेम पहला नेम रखना चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम जो रखना चाह रहे हैं, उस कॉलम को सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद लास्ट नेम को, अगर मैं रखना चाहूँ ये नेम फर्स्ट, तो ये कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, प्लस कंट्रोल, फिर इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, दोनों कॉलम्स सेलेक्ट हो गए। आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टैब में मर्ज कॉलम्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सेपरेटर आपको जस्ट स्पेस देना होगा, यानी दोनों नेम के बीच अगर आप स्पेस देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, या कॉलन देना चाह रहे हैं या कॉमा देना, जो भी इसमें है आप देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। तो अगर दो नेम्स के बीच आप थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे हैं तो इसमें सेपरेटर में आकर स्पेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो नया कॉलम जो फॉर्म होगा यानी क्रिएट होगा, उसको आप रीनेम यहीं पर कर सकते हैं, फुल नेम। ठीक है, प्रेस ओके। तो लास्ट में फुल नेम का एक कॉलम बन गया। देखिए, जो अलग दो कॉलम्स है सेपरेट, जो भी हमने टेक्स्ट को और नंबर्स को अलग करे थे वो फिर से एक कॉलम में मर्ज हो गए। नेम्स दोनों भी मर्ज, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में मर्ज हो गए। अब बचा एक नंबर का कॉलम, इसको भी आप
इसमें भी कुछ आप टेक्स्ट यानी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर इस कॉलम में आप ऐड करना चाह रहे हैं, यानी प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करना चाह रहे हैं, और आप वो भी कर सकते हैं इसमें। जस्ट आपको इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट में आपको सेम ट्रांसफॉर्म टैब में फॉर्मेट में आकर यहाँ पर आपको ऐड प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड ऐड कर सकते हैं आप। मैं ऐड करूँगा ऐड प्रीफिक्स ने, यानी जो नंबर है उससे पहले टेक्स्ट या जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड होगा ऐड प्रीफिक्स से। ई यानी कोड, ई यानी एम्प्लॉय कोड या जो भी आप ऐड दे सकते हैं नेम, मैं दूंगा ई यानी ई कोड एम्प्लॉय कोड। समझ आप एग्जांपल पर ले सकते हैं एज एग्जांपल, प्रेस होके, ठीक है, ये आ गए, ये ई कोड हो गया। तो उसको आप इस कॉलम के जो हेडिंग है इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं। अब ये कॉलम जो नेम्स का है सारे नेम्स कैपिटल में हैं, तो आप इसको भी आप फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी के स्मॉल लेटर भी आप इसको भी ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट आपको इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेम ट्रांसफॉर्म टैब में फॉर्मेट में आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको हर पहला वर्ड कैपिटल लेटर में आएगा और बाकी के स्मॉल लेटर में आएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं सारे नेम फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड जो भी है फर्स्ट नेम नेम का जो भी फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में आ गया, बाकी के स्मॉल लेटर में एज एस आ गए। तो इस तरीके से आप कैपिटलाइज वर्ड ईच वर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर टेक्स्ट में आपके वो नंबर है तो उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद दो कॉलम को एक कॉलम में आप मर्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी है, फिर से हमने एक और मतलब देखा इस वीडियो में कैसे हम एक कॉलम को दो कॉलम से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमने ये भी देखा कि अगर आप किसी कॉलम में इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रीफिक्स ऐड करना चाह रहे हैं, सफिक्स ऐड करना चाह रहे हैं, वो कैसे ऐड कर सकते हैं हमने वो देखा इस वीडियो में। तो इस तरीके से आपको आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं आप पावर क्वेरी एडिटर में। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।